हाँ जी, सभी को नमस्कार। तो पॉडकास्ट जो हम कर रहे हैं उसमें दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो पूरी जिंदगी आपकी बदल सकती है। वो है ब्रेन। ब्रेन क्या होता है, एनएलपी क्या होता है। कभी आप देखे होंगे ना, आप चल रहे होते हैं और अचानक से फिसल जाते हैं तो हाथ पूरा खुल जाता है आपका ऐसे। ये कौन सा ऐसा पावर है जो पूरे आपके बॉडी को बचा के रखने की है? क्या पावर है? मतलब आप अभी बैठे हैं, अचानक से जो है कोई न्यूज आपको सुनते हैं और आपका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। आप पार्टी कर रहे होते हैं और अचानक से जो है पूरा आपका माइंड जो है वहां से आउट हो जाता है। क्या ऐसा पावर है जो पूरी तरह बॉडी को बदल देता है? कैसी ये कैपेसिटी है जो पूरी बॉडी को लेकर चलती है? इस टॉपिक पर बात करने हम जा रहे हैं। आज हमारे पास फिर से मौजूद है पुनीत अग्रवाल सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पॉडकास्ट में। थैंक यू आज हम लोग ब्रेन पे बात करेंगे, एक ऐसा टॉपिक जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है और सबसे पावरफुल भी है। अगर इसको समझ ले तो शायद पूरी जिंदगी खूबसूरत हो सकती है हमारी। दुर्गेश, आप पहले ये बताइए कि आप एक तो धन्यवाद फिर से बुलाने के लिए। जी। और ये बहुत फेवरेट टॉपिक है ब्रेन। आप मुझे ये बताइए कि पहले आप साइंस के दृष्टिकोण से समझना चाहेंगे, विज्ञान के दृष्टिकोण से, या अध्यात्म के दृष्टिकोण से समझना चाहेंगे? बहुत सारे लोग सर साइंस पढ़ने वाले हैं तो उनको भी लॉजिक थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि जैसा कि हम रेशनैलिटी को लेकर चलते हैं। हमारे पूरे यूट्यूब चैनल का मेन एजेंडा है कि हम रेशनैलिटी यानी लॉजिक, साइंस और उसके साथ स्पिरिचुअलिटी को भी कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम सब साइंस के बारे में आपसे जानना जरूर। चाहते हैं। देखिए, हमारे दिमाग में ना न्यूरॉन्स होते हैं, जी। डेटा पॉइंट्स होते हैं, आपको ही पता है। जी। इन डेटा पॉइंट्स के जो नंबर्स हैं थोड़ा वो आवाज थोड़ा तेज करें तो सर अच्छा रहे। जरूर, इन डेटा पॉइंट्स के जो नंबर हैं वो 86 बिलियंस हैं। जी। 86 बिलियंस न्यूरॉन पॉइंट्स होते हैं, डेटा पॉइंट होते हैं, जिस एक डेटा पे डॉट 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 डॉट, जैसे आप आसमान में तारे देखते हैं वैसे ही हम्म। दिमाग में डेटा पॉइंट्स होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं अभी सोच भी रहा हूँ ना जब, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। हर एक डेटा पॉइंट की कैपेसिटी इन 86 बिलियन डेटा पॉइंट्स में, हमारी पूरी लाइफ में हम जो देखते हैं, सुनते हैं, जो भी चीज कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड से देख रहे हैं, जी। सुन रहे हैं हम्म। या रोज कर रहे हैं, वो सब स्टोर होते जा रहा है, सब स्टोर होते जा रहा ठीक है। है। एक न्यूरॉन पॉइंट में 82 जीबी जी भी। डेटा डेटा स्टोर होता है। स्टोर हो सकता है। 82 जीबी डेटा स्टोर हो सकता है। जी। मतलब एक, हम मोबाइल हम लोग यूज करते हैं और हम लोग 68 जीबी, 128 जीबी, तो एक एक सोचिए आप, एक 68 जीबी में जितना डेटा आता है उससे ज्यादा डेटा हमारे दिमाग के सिर्फ एक न्यूरॉन में फीड हो सकता है, आ सकता है। और ऐसे 86 बिलियन डेटा। बहुत खूबसूरत लग रहा है इस बात को समझ के, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। 86 बिलियन डे और एक न्यूरॉन में 82 जीबी की कैपेसिटी। और इसको अगर आप टोटल करेंगे तो समवेयर इट विल बी 7052 जीबी डेटा एक इंसान में नेचुरली, जैसे हवा सेवन पानी, थाउजेंड हवा पानी इंसान को फ्री मिली है, ईश्वर ने दिया है, वैसे ही पैदा होते ही हमें 7082 बिना किसी पैसे के, बिना किसी कॉस्ट के हमें मिल जाती है इस लाइफ के। हम कितना अंडरस्टिमेट कर रहे हैं खुद को, आप सोचिए। 7052 जीबी का स्टोरेज आपके पास है। 7052 बिलियन जीबी। बिलियन जीबी जी। का स्टोरेज, 7052 बिलियन। बिलियन जीबी मतलब कैलकुलेट 7052, मतलब 1000 बिलियन में 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन, तो 60 ट्रिलियन। 7 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन जीबी का जीबी का डेटा डेटा स्टोर आपके है। पास स्टोर है। ये कैपेसिटी होती है एक इंसान की, और हर एक इंसान की। हम्म। इट जस्ट वी आर नॉट यूजिंग इट, बस इतनी सी बात है। करेक्ट। ठीक बात। हमारे हर न्यूरॉन में ना कुछ डेटा जाता है। अभी मैं आगे बात करूंगा कि इसका यूज कहाँ और अच्छे से हो सकता है। तो ये तो विज्ञान है, ये तो नंबर्स है, ये तो डेटा है। आपने देखा होगा, कहीं सुना भी होगा, अगर आप भारत से हैं, इंडिया से हैं, और हिंदू कल्चर को थोड़ा भी जानते होंगे, हम्म। तो उसमें एक आता है किस्सा जहाँ कृष्ण मिट्टी खा रहे थे हम्म। और उनकी माँ यशोदा बोलती है कि मिट्टी क्यों खा रहे हो, ये मिट्टी हाँ। मत खाओ, मुंह खोल के दिखाओ। और वो पूरा निकालो मुंह निकालो निकालो। खोलते हैं और पूरा ब्रह्मांड दिखता है। सही बात है। सी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जितनी ये हमारी, चाहे वो चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो भगवत गीता हो, या हमारी कोई भी पौराणिक कथाएं हो, हम ना उस जोन में आ गए हैं जहां हमें हर चीज का विरोध करना है। करेक्ट। जितना मैं जानता हूं सही है, बाकी सही बात। सब गलत है। बिल्कुल ठीक बात। ये जब तक होगा ना, हम अपने न्यूरॉन का पूरा इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे।
हम खुद ही रोक दे रहे हैं कि भाई आई डोंट वांट दिस स्टोरेज, करेक्ट। लेट इट कम। सुनिए, खूब सही बात। सुनिए। और असली आर्ट है जब वो कनेक्ट करते हैं। आप जैसे आप देखिए ये यूनिवर्स की जो पिक्चर दिख रही है उसमें कितने डॉट्स हैं, कितने ही गैलेक्सीज हैं। और बहुत ज्यादा। क्या होगा जब गैलेक्सीज आपस में कनेक्टेड होंगी, कितना नॉलेज, कितनी चीजें होंगी। तो हम एक न्यूरॉन में कुछ डेटा है, दूसरे न्यूरॉन में कुछ डेटा है, जब हम उसको कनेक्ट करते हैं ना, जब हम साइंस की नॉलेज, फिलॉसफी की नॉलेज और हमारे स्पिरिचुअलिटी या लॉजिक्स को जब हम आसपास की चीजों को जब कनेक्ट करना शुरू करते हैं तो मिलती है क्लैरिटी। सही बात है। यही हमारी स्ट्रेंथ बनाती है। वो एक सिंबॉलिक था कि मुंह खोल के दिखाते हैं कि हमारे अंदर पूरा ब्रह्मांड समाज है, हमारे हम इतनी नॉलेज गेन कर सकते, हमारी अंदर इतनी स्ट्रेंथ है। इट वॉज अ सिंबॉलिक चीज जिसको हमें ऐसे ही लेना चाहिए। बड़ा खूबसूरत लग रहा है कि वो पूरा ब्रह्मांड और हमारे जो ब्रेन में है पूरे न्यूरॉन्स, जब कितना जब मतलब एक एकदम कनेक्शन बन रहा है पूरी तरह से। बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज। है ही है, और है भी। हम्म। संरचना, हमारी आपकी संरचना इसी ब्रह्मांड से हुई है, इसी यूनिवर्स से हुई है, इसी सिस्टम से हुई है। तो हर चीज अगर आपको देखिए दो तरह से समझ सकते हैं आप। बाहर पूरे यूनिवर्स को अगर समझ गए तो खुद को समझ जाएंगे। करेक्ट करेक्ट। आप खुद को समझ जाएंगे क्योंकि हम रिप्लिका है इस यूनिवर्स के। हम खुद को समझ जाएंगे, हमारी फंक्शनिंग समझ जाएंगे, हमारे सोचने के तरीके, हमारे बिहेवियर, हमारे पैटर्न को तो आप यूनिवर्स को भी रिलेट करने लगेंगे। ये ऐसे ही हुआ है। तो बहुत खूबसूरत चीज है। जब जब इंसान अपनी क्षमता, अपनी ताकत का एहसास करेगा, अपनी पावर का एहसास करेगा, वो एनर्जेटिक फील करेगा, वो कॉन्फिडेंट फील करेगा, वो पॉजिटिव और एंथुजियास्टिक फील करेगा। एकदम सही बात है। जब जब उसको अपनी क्षमता का एहसास नहीं होगा या अपने आप को ओवर थिंकिंग या ये सोच के कि मैं नहीं कर पाया वो कंपेयर करेगा, उसकी एनर्जी, उसका एंथुजियाज्म, उसका कॉन्फिडेंस सब छोटा होता है। करेक्ट बात है, बिल्कुल ठीक बात। तो ये जानना बहुत जरूरी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि तुम में बहुत मोटिवेशन के लिए या अप्रिसिएशन के लिए कि तुम में बहुत क्षमता है। ये लॉजिक है, लॉजिक एकदम लॉजिक है कि विज्ञान है आपके अंदर। इतने न्यूरॉन से जाके खोल के अपने ऑपरेशन करा के देख लीजिए। मैं एक डेटा पढ़ रहा था सर, उसमें था कि 86 बिलियन न्यूरॉन तो हमारे ब्रेन में है, लेकिन पूरी बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल होते हैं। 60 ट्रिलियन। जो पूरी जो 86 बिलियन है वो पूरे 60 ट्रिलियन को ऑपरेट करती है। जब हम बच्चे होते हैं ना, माँ के गर्भ में होते हैं, तो स्टेम सेल पहला सेल बनता है जिसका नाम होता है स्टेम सेल। उससे बनता है सबसे पहला सेल, उसका नाम होता है न्यूरॉन, जो ब्रेन में जाता है, जहाँ से ब्रेन की शुरुआत होती है। दूसरा सेल हमारे गट की तरफ आता है। मतलब पूरी बॉडी जो है शुरुआत यहीं से होती है, गट और ब्रेन के कनेक्शन। मतलब हम जो कर रहे हैं ना वो पूरा कनेक्टेड है पूरी बॉडी से। एक बार की बात, एक कहानी मैं आपको सुनाऊं। एक बार की बात है, मैं ऐसे स्कूल से आया था, छोट बचपन था, तो एक बंदर बैठा था। जैसे गेट के सामने अपना साइकिल खड़ा किया और बंदर को मैं बोल दिया, मुझे फीवर था कम से कम 102 103 तो रहा ही होगा, इतना तेज फीवर कि बस साइकिल चल नहीं रहा था, मैं तो पैदल खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और बंदर कबूतर का अंडा लिया था और वो अंडा तोड़ रहा था। अंडा खाता नहीं है, तोड़ रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं डांट दिया उसको। तब तक आसपास जो है बहुत सारे बंदर आ गए, और बहुत सारे जब बंदर आए मेरे पास तो मैं भागा खूब तेज से। पता नहीं मुझे कहाँ से उतनी एनर्जी आती गई, मैं भागता गया भागता। आधा किलोमीटर हम गए, बंदर भी पीछा कर रहा था, फिर बंदर भी रुक गया, हम भी जाके कुछ दूर पे रुक गए। मतलब तब मुझे ये समझ में आया कि उस समय ऐसी कंडीशन थी कि मैं चल नहीं सकता था, अचानक से मेरी एनर्जी इतनी तेजी से बढ़ जाती है। ब्रेन कितना पावरफुल होता है अपने आप को बचाने के लिए, कितनी तेजी से पूरे बॉडी के मैकेनिज्म को चेंज कर देता है। अब 10x से भी ज्यादा कैपेसिटी एक इंसान की बॉडी की बढ़ सकती है अगर वो अपने दिमाग को यूज किया। और दिमाग सबसे ज्यादा काम करता है इमोशंस के साथ। बिल्कुल ठीक बात। इमोशंस अगर उसमें जुड़े हैं, और इमोशंस वो नफरत के भी हो सकते हैं, वो प्यार के भी हो सकते हैं, वो खुद को साबित करने के भी हो सकते हैं, ह्यूमिलेशन के भी हो सकते हैं। अगर उसको आपने इमोशंस के साथ जोड़ दिया, दुर्गेश आपको याद है कभी इंटरवल हुआ हो और आप टिफिन निकाल के खा लिए हो खाना कुछ, इंटरवल से पहले खाए हो, जैसे चल रहा हो और भूख लगी हो और इंटरवल से हाँ, पहले। कभी कभी हो जाए, कभी कभी हुआ है। साइकिल चलाते समय आप गिर गए और चोट लग गई हो, जब नई नई साइकिल चलाना सीख रहे थे। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। ये बात अभी आप याद करके बैठे थे क्या? नहीं याद करके बट जैसे ही बात आई आपको तुरंत वो इमेज याद आ गई होगी, वो मोमेंट याद आ गया होगा। नथिंग गेट डिलीटेड, कुछ डिलीट नहीं होता, सब आपके अंदर है। वो कब कहाँ यूज करना है,
जो लोग बहुत वाक्पटुता वाले होते हैं, हाजिर जवाब होते हैं, उनका कनेक्ट करने का, बातों को कनेक्ट करने का, क्योंकि वो दे आर इन हैबिट ऑफ बीइंग इन प्रेजेंट। जैसे ही आप पास्ट में जाते हैं ना, आप अपने कनेक्शन को ढीला कर लेते हैं। जब आप फ्यूचर में बहुत चल जाते हैं सोचते समय, अभी मैं और आप यहाँ बैठे हैं और मैं फ्यूचर में बहुत सोच रहा हूँ, मेरा कनेक्शन ढीला हो जाएगा। इसको ताकत बढ़ाने का एक ही तरीका है, प्रेजेंट में रहना। ये जिसने सीख लिया प्रेजेंट में रहना और चीजों को ऑब्जर्व करना, देखना, डेटा पड़ा हुआ है, अब आपको कोई जवाब देना है और आपके पास डेटा है, यू आर वेरी मच फोकस टू गिव अ प्रॉपर अप्रोप्रिएट आंसर, या ह्यूमर क्रिएट करना है, या प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप अगर उस मोमेंट में हैं, कई बार लोग लॉस्ट हो जाते हैं, हाँ, जोन आउट हो जाते हैं, ये क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, मेरी इमेज खराब हो रही है, और जोन आउट हो जाते हैं और वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, अदरवाइज उनके पास आंसर था। हाजिर जवाब लोगों की यही खूबी होती है कि वो प्रेजेंट में रहते हैं और उनके पास स्टोरेज जब बातें हैं, कौन से एग्जाम्पल को, कौन से बात को वो कोई अलग से पढ़ के नहीं आए, आपके पास भी 7052 बिलियन जीबी आपके पास है, सब भरा पड़ा आपके दिमाग में। अगर ऐसे देखा जाए तो जो हमारे पास जितने क्लाउड स्टोरेज आते हैं, उनके पास कितना होगा अप्रॉक्स, वो कितना स्टोर करके डेटा रखे हों? उनके पास भी इतना ही होगा शायद। गूगल, हाँ मैं बताता हूँ, गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, एयर, आपका अलीबाबा, या ऐसे जितने बड़े स्टोरेज वाले हैं, इंस्टा भी यूज कर रहा है, फेसबुक फोटो यूज कर रहा है, जितना आज तक स्टोरेज है ना, अमेज़न, ये जितना भी, ये इन सबको अगर एक जगह कर दिए हैं तो 1 बिलियन जीबी यूज हुआ है अब तक। अच्छा, 1 बिलियन का मतलब हो गया 1 ट्रिलियन। 1 बिलियन नहीं, 1 बिलियन ही हुआ। यानी जितना एक इंसान के पास क्षमता, उसका सिर्फ 1%, जितना फोटो वर्ल्ड वाइड है उसका सिर्फ 1% अभी तक इन कंपनियों ने मिलकर यूज किया है, जो कि क्लाउड सेंटर बनाए हैं। 1% हम मैक्सिमम बोल रहे हैं। हाँ, वो मैक्सिमम उन्होंने यूज किया अब तक से, सिर्फ 1%। 1% हमारे सारी फोटो, दुनिया की सारी फोटो, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, जितना कंटेंट है सब इकट्ठा कर लीजिए, वो 1 बिलियन जीबी है, और एक इंसान की सब क्षमता 7052 बिलियन। बहुत, मतलब इतनी ज्यादा कैपेसिटी है, इतनी सारी चीजें हैं, उसके बाद भी हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं। इस बात को समझने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बात को रियलाइज करने के बाद इंसान के सोचने का तरीका बदलेगा। वो क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास कंटेंट क्या है, बात क्या है, मुद्दा क्या है, कुल मिला के क्या चीज है, कि भाई पैसा कमाना है, कि भाई परिवार चलाना है, कि भाई रिलेशनशिप, कि भाई हेल्थ, वो इसी में, छोटी बातों में, वो इन्हीं चीजों में, वो क्या बोला, वो क्या सोचा, वो क्या बोलेगा, मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं, वो इसी में उलझा हुआ है, जबकि इसके बियॉन्ड उसकी क्षमता बहुत ज्यादा है। ब्रेन इज अमेजिंग। न्यूरॉन बहुत अलग तरह से काम करते हैं। न्यूरॉन में जैसे आप बैट्समैन को देखते हैं, पहले बैट्समैन देखिए ना कितना फर्क आया और कैपेसिटी कैसे बढ़ी है। सुनील गावस्कर या कपिल देव जब बैटिंग करते थे, उस समय स्पीड 120-30 की होती थी, वो बड़ी बात थी, बड़ी बात। बॉल की जो स्पीड थी 120-30 बहुत ज्यादा होता था। फास्ट बॉलर पे छक्का बहुत कम पड़ता था, स्पिनर छक्के गिरे होते थे। फिर धीरे धीरे समय आया यहाँ सचिन और विराट का, जहाँ फास्ट बॉलर्स को भी छक्का पड़ने लगा, 150 की स्पीड के बॉलर को छक्का पड़ने लगा। और अब समय आया वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा का, जो लोग क्रिकेट से थोड़े बहुत भी ताल्लुकात रखते हैं, फास्ट का उनको कोई लेना देना नहीं, उनका न्यूरॉन डेवलप हुआ है, उन्होंने उस तरह से प्रैक्टिस की है। जो आप बोल रहे हैं गिरते समय हाथ, ये रिफ्लेक्सेस का काम है। जितने आपके न्यूरॉन्स कनेक्टेड और इन प्रैक्टिस है ना, आप देखिए ना, कभी आप राह चलते किसी पीने वाले आदमी को देखे जो नशे में चल रहा होता है, पहुंच जाता है घर, अनटिल अनलेस वो गिर ना जाए नाली में, उसका शरीर ना साथ दे, वो पहुंच जाता है। प्रैक्टिस है। लोग ड्रिंक एंड ड्राइव कर लेते हैं, पहुंच जाते हैं, उनको सब ट्यून है, सब कॉन्शियस माइंड में। हर चीज। एक चीज और मुझे याद आ रही है, जैसे हम खाना खा रहे होते हैं, एकदम अंधेरा है, और खाने का एक टुकड़ा उठाते हैं और सीधे ये मुंह में चला जाता है और कहीं जाता ही नहीं है। मतलब ये क्या पावर है ब्रेन की, हर चीज। क्योंकि जब आप बच्चे थे, कई बार आपके मुंह के दाएं बाएं भी गया था, धीरे धीरे आपका अभ्यास हो गया। न्यूरॉन प्रैक्टिस है एक, वो प्रोग्रामिंग बनती चली जाती है। और ये वाकई, जैसे आपने सुना होगा, जैसी संगत वैसी रंगत।
बहुत हेल्प करती है संगत। आप इन लोगों के बीच में किस तरह की बातें, कंटेंट डेटा जा रहा है। एक इंसान वही है जो वो सुनता है और जो देखता है, दैट्स इट। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं। करेक्ट बात। आप सिर्फ उतना ही जानते हैं। आप किसी किसी मैं अगर इसकी बात करूं, रिलीजन वाइज बात करूं, तो किसी मुस्लिम से आप पूछेंगे कि बताओ शबरी कितने साल तक इंतजार की थी, या ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो ही हैज नो आइडिया, नहीं, क्योंकि उनके उसका पास कुछ कंटेंट ही नहीं, मुद्दा ही नहीं है, बिल्कुल बात ही नहीं है। कितने भाई थे राम, कोई मुद्दा ही नहीं है अनटिल अनलेस कोर्स में ना पढ़ाया जाए। वही आप किसी से पूछेंगे, पैगंबर किसी हिंदू से पूछेंगे, पैगंबर साहब के बारे में चार बातें नहीं बता पाएगा। उसके लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करती ये चीजें। यूनिवर्स को लेके आप किसी से पूछिए तो अगर वो नहीं पढ़ा, उसको पता भी नहीं, उसको बस चंदा मेरे मामा है ये कहानी पता है और ये तारे हैं। तो ये ऐसे ही, चंदा की वो दो आंखें हैं, वो मुंह है, उसको ये स्टोरेज है। तो जैसे जैसे आप ट्राई, हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने इस न्यूरॉन का मैक्सिमम यूज करें। पूरा तो कोई शायद ही कर पाए, नहीं कभी नहीं, लेकिन मैक्सिमम यूज करें। और इसके लिए अच्छा कंटेंट, अच्छा डेटा, कि हमेशा से ना, जब यू हैव अ गोल, अ पर्पस, ये आपको हमेशा हेल्प करेगा। करेक्ट बात, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमेशा हेल्प करेगा। लेट से आपको बहुत तेज भूख लगी है और आप यहाँ अभी तारामंडल में, और आपको रेलवे स्टेशन जाना है, और आपको बहुत तेज भूख लगी है और आपको पता है रेलवे स्टेशन पे खाना मिलेगा। अब आपके पास एक गोल है, एक सर्टेन टाइम है, आप सारे रिसोर्सेस, पैसा होगा तो ऑटो ओला कर लेंगे, उबर कर लेंगे, नहीं होगा तो पैदल लिफ्ट मांग लेंगे, दिन होगा रात होगा, आपका डर खत्म हो जाएगा। आपको सिर्फ एक चीज दिख रही होगी, पहुंचना है। पर्पस हमारी बहुत सी चीजों को हेल्प कर देता। सही बात। तो ये बहुत प्रीशियस चीज मिली है हमें, मुझे लगता है दुर्गेश। और वाकई आने वाले समय में मुझे मानव इंसान की क्षमता पे बहुत भरोसा है। भीड़ भी है जो कुछ नहीं सोच रही है, जो बस ऐसे ही चल रही है। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉन्शियस हैं, जो अवेयर हैं, जो इंसानियत को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो सिर्फ अपने तक ना सोच के इस लाइफ को और बेटर बनाना चाहते हैं। और मैं कह सकता हूं आने वाले समय में स्कूल्स का कॉन्सेप्ट बदल चुका होगा। स्कूल्स के कॉन्सेप्ट में एक उल्टा कॉन्सेप्ट चलेगा। वहां टीचर सवाल नहीं पूछेंगे, वहां बच्चों को सवाल पूछने दिया है, क्वेश्चंस करने दिया। आज तो हमारे बच्चों को मना कर दिया जाता है कि तुमको ये सवाल नहीं पूछना है, तुमको ये नहीं करना है, तुम बहुत बदतमीज हो, तुम ऐसे सवाल कैसे हमसे पूछ सकते हो। उस तरह की बातें भी हमारे स्कूल में, अभी स्कूल कल्चर में ये देखने को मिल रही है। चाहे हम बात करें सीबीएसई की, आईसीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड की अगर हम बात करें, तो ये सब एक जनरल हो गया है कि हर स्कूल में ऐसी चीजों को मना कर दिया जाता है। इसलिए बच्चा जो है वो बचपन से ही ऐसे दम्भ बनता चला जाता है, वो क्वेश्चन ही नहीं करता किसी। तो आप कह रहे हैं कि इसका बिल्कुल अपोजिट होने वाला है, तो क्योंकि वही एक रास्ता है। अच्छा, आप अपने ऊपर लेके देखिए, आपको जो भी बातें याद होंगी, आप एक तरफ ये देखिए कि आपसे कोई सवाल पूछा और फिर उसका आंसर दिया, एक ये, और एक आपने कोई सवाल पूछा और उसका आंसर मिला। इन दोनों में कौन सी बात आपको ज्यादा याद रहेगी? जो मैंने सवाल पूछा, जो आपने सवाल पूछा, वही उसकी एफिशिएंसी, उसकी वर्थ, उसकी इंपॉर्टेंस, वैल्यू ज्यादा होती है जो मेरे अंदर से सवाल निकलता है। ये जागरूकता, ये कॉन्शियसनेस, ये अटेंटिवनेस ही न्यूरॉन को हेल्प करता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। और उल्टा हुआ है आज, क्यों लोग डम हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो सोच भी नहीं पाते हैं, जो छोटी चीज में उलझे हुए हैं। विज्ञान की बात करें और वेदांत की बात करें, विज्ञान में लेवल है कॉन्शियसनेस का, ठीक है। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, देयर इज अ कॉन्शियसनेस की एक लेवल अप होता है। वेदांत में लोक की बात की गई है, ये लोग कई लोकों में। तो जो सबसे छोटा लोक है वो, उसमें डर है, उसमें फेयर है, उसमें सेल्फिशनेस है, उसमें मैं है, बस वहीं तक है। जैसे जैसे लेवल अप होता है उसमें एक्सेप्टेंस है, पर्पस है, उसमें पर्पस है, उसमें बिलोंगिंगनेस है, वो वैसे बढ़ता जाएगा। आपको सिर्फ अपने जीवन के लिए 2 न्यूरॉन से भी काम चल जाएगा, 4 न्यूरॉन से भी काम चल जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अरे 500 जीबी यूज कर लीजिए, आप 5000 जीबी यूज कर लीजिए, उसमें आपका एक जीवन, खाना पीना, रोज आपको उठना है, रोज आपको काम पे जाना है, रोज आपको ये चीज करना है। मैक्सिमम 1 बिलियन मान लीजिए, तब भी तो 85 बिलियन बचा। तो आपने अवसर ही नहीं दिया अपने न्यूरॉन्स को, और ज्यादा उसको मांग नहीं आ रही है, उसका काम चल जा रहा है, क्योंकि आप
आपका मकसद ही यही है कि यार मेरी रोजी रोटी चीजें व्यवस्था चल जाए। व्हेन यू स्टार्ट पुशिंग योरसेल्फ, जब आपका ये बनने लगता है कि नहीं यार मुझे और भी चीजें करनी, और भी चीजें करनी है। आपको क्या लगता है, आप मुकेश अंबानी हो गए, चाहे इस तरह के बिलियनर्स हो गए, चाहे बड़े लेवल के पॉलिटिशियन हो गए, गृह मंत्री हो गए, जिनको बहुत कुछ देखना है, सही बात है। क्या वो उतने ही न्यूरॉन का इस्तेमाल करते होंगे जितना मैं और आप करते हैं? कभी नहीं। बस यही फर्क है। जितना बड़ा आपकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव होगा, जितना बड़ा लाइफ का पर्पस होगा, जैसे जैसे आप पुश करेंगे, ऑटोमेटिकली जो स्टोरेज आपके पास है वो यूज होने लगेगी। टू यूज दीज स्टोरेज, अगर किसी को अपने स्टोरेज का मैक्सिमम यूज करना है ना, दिमाग के न्यूरॉन्स का, तो अपने आप को पुश करे, नए चैलेंजेस में डाले, और चीजों को ले एक्सेप्ट करे, अपने आप वो यूज में आने। वो जस्ट पुट योर सेल्फ इन टू दैट सिचुएशन। उलझना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा उससे, बिना जूझे नहीं ये वो कैपेसिटी जो है बन कंफर्ट जाएगी। जोन में ये कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। एक सवाल और था, जैसे कि कोई बीमार हुआ और कई बार होता है, बहुत सारे लोग बीमार होते हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लेते हैं, उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो पाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं उस डॉक्टर के पास हम चले जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो ये भी, और दूसरी दूसरी बात इधर भी आती है, जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर हुआ और कोई ठीक हो जाता है, कोई कोलैप्स कर जाता है, मर जाता है। तीसरा एकदम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, किसी को मान लीजिए सांप काट लिया, सांप काटने से डेथ होती है, वो बात की बात है, लेकिन वो हार्ट अटैक से उसकी डेथ पहले हो जाती है। और कुछ लोग सांप काटने के बाद भी जिंदा हैं, कैंसर होने के बाद भी जिंदा हैं, कुछ लोग कैंसर होने पे कोलैप्स कर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये पूरा पावर ब्रेन का ही है या इसके पीछे की कुछ और बात है? सिर्फ ब्रेन तो नहीं बोलूंगा, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं, बट इसमें मेजर फैक्टर ब्रेन का ब्रेन होता का है। होता है। जैसे आप किसी को शुगर है, डिटेक्ट हुआ शुगर, और उसको बताया गया तुमको शुगर है, वो सुनते ही उसको लगेगा ये दुनिया की बहुत बड़ी बीमारी मेरे साथ आ गई, अब तो मेरे शुगर हो गया, और वो सब देख लेगा, मैं मीठा नहीं खा सकता, मुझे इंसुलिन लगेगी, अब मैं ये नहीं कर सकता, मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे दवाई लेना है। ये जो ट्रॉमा है ना, ये जो न्यूरॉन को अपने डेटा दे रहा है, लेकिन न्यूरॉन का डेटा काम कैसे करता है? न्यूरॉन का डेटा जैसे ही आप किसी चीज के बारे में सोचेंगे, आपने उसको डबल कर लिया सोच। इलेक्ट्रिसिटी से भी तेज चलती वो डबल कर, जैसे जैसे अभी इंटरवल में खाने की बात आई थी, इंटरवल से पहले खाने की बात आई थी, वो एक डेटा था, लेकिन जैसे ही आपने उसके बारे में सोचा ना, आपने उसको डबल कर लिया। अब ये और नहीं भूलेगा, अब नहीं भूलेगा। अभी कभी और इस पे बात होगी, क्यों बार बार रिवाइज किया जाता है, क्यों बार बार बोल के किया जाता है, क्योंकि उसका डेटा वो और बढ़ता रहे न्यूरॉन में, वो और बढ़ता रहे। कई बार तो मैं देखा हूँ, कुछ टीचर्स होते हैं जो लगातार नाम ईयर एकदम मगअप रहता हूँ, क्योंकि उन्होंने कई बार पढ़ाया है, बोला है, यूज किया है। एक स्टूडेंट को एक बार पढ़ा और फिर वो बोलता मुझे याद नहीं हो रहा है, भाई तुम बार बार बोलो उसको, बार बार बोलो। एक दिन बोले, 2 दिन बोले, गैप करके फिर बोले, जब बोलोगे तुम्हारे न्यूरॉन में मल्टीपल होगा। इसमें कोई ऐसा नहीं ट्रिक है, ये साइंस है। द मोर यू विल हैव दिस रिपीटिशन, ऐसे ही वो शुगर वाली जहां बात है, वो बार बार जब सोचता है ना, अपने न्यूरॉन को बार बार मैसेज देता है, और वो उसी माइंडसेट में, अब देखिए जैसा आपने कहा था, न्यूरॉन हमारे 60 ट्रिलियन सेल्स को कंट्रोल करता है। यही न्यूरॉन जब हमें बार बार मैसेज देता है ना, दिन रात, मुझे थोड़ा सा भी पसीना आया, अरे यार लग रहा शुगर, मुझे शाम को वॉशरूम जाना पड़ा, अरे यार शुगर, मैं हर चीज को, मैं दो माला चढ़ा और मुझे थकान हुई, अरे यार शुगर, मैं बार बार रिकॉल कर रहा हूँ शुगर शुगर शुगर। वो बढ़ेगा, मेरी बॉडी वैसे ही फंक्शन करेगी, मेरी बॉडी जैसे ही 2 तल्ला देखेगी, वो अगेन रिकॉल करेगी, यार शुगर है, थक जाओगे। करेक्ट बात। हम कुंभ में गए थे, इस कुंभ में नहीं, इससे पहले एक बार जब कुंभ लगा था, 12 बजे हम रात को पहुंचे, एंड द सीन वाज कि ट्रैफिक में खड़ी, उसमें पार्किंग में खड़ी हो गई, और ये हुआ पैदल जाना। पैदल हम उतरे और थोड़ी सी दूर चले, भैया ये कुंभ का मेला कहाँ है? अरे आगे ही है, थोड़ा सा, तो आगे गए, तो कहाँ भैया मेला कहाँ है? हम गोरखपुर से गए और मेला ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक जगह है, तो आगे है। कितनी देर? 5 मिनट और। आप विश्वास नहीं करेंगे, 12 बजे चलना शुरू किए थे और हम 10 बजे पहुंचे थे, इस 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के चक्कर में। और 10 बजे हम सब के सब ऐसा गिरे, ऊपर छत नहीं थी, नीचे बस दरी मिल गई थी।
और हम 2 घंटे बाद उठे, हमको होश आया, जैसे होश ही नहीं था, बॉडी थक चुकी थी, दिमाग को बार बार सिर्फ एक मैसेज जा रहा था, 5-10 मिनट और, 5-10 मिनट और। अब अगर 12 बजे हमको ये पता चलता कि भाई अब से चलोगे तो 10 बजे पहुंचोगे और इतना किलोमीटर है, तो वहीं पे कोलैप्स कर जाते। बिल्कुल ठीक बात है। बाबा धाम जो लोग जाते हैं, वैष्णो देवी, ये तीर्थ स्थल क्या है, ये पुश करते हैं आपको, थोड़ा सा और पुश करना पड़े। 42 किलोमीटर हम लोग 24 घंटे के अंदर चले थे उस एक दिन। 21 किलोमीटर करीब 18-19 किलोमीटर हम लोग ट्रेवल किए थे जाते समय, 18-19 किलोमीटर आते समय, और मेले में भी कुछ वहां घूमे थे सब, तो 3-4 किलोमीटर हुए थे। 42 किलोमीटर जब मैंने अपने फोन में देखा कितना मैं चला हूं, तो 42 किलोमीटर था। इट वॉज अमेजिंग, एंड दैट प्रूव्स कि क्या कैपेसिटी है इंसान के दिमाग। हर बीमारी को भी ठीक कर सकता है, कुछ भी वो कर सकता है। एक मेरे जानने वाले थे जिनका कैंसर था, डिटेक्ट हुआ, और लेकिन उनकी सबसे बड़ी टेंशन थी कि उनकी बेटियों को उनको शादी कराना था। एक तरफ कैंसर है और उनको सबसे बड़ी कंसर्न थी कि यार इनकी शादी। दो बार उनको कैंसर हुआ। अच्छा। मतलब एक बार हुआ, एक बेटी की, उन्होंने अपने आप को ठीक किया, मेंटली बहुत अपने आप को नहीं, पहले शादी उनकी हुई, बहुत करेक्ट, बिल्कुल। वो शादी हुई, फिर डिटेक्ट हुआ, फिर शादी के लिए उनको शादी करानी थी। वो एक रहता है भाई, बाप को मुझे मेरी जिम्मेदारी है, पर्पस था, और वो उस पर्पस के लिए इतने स्ट्रांग थे। 2 बेटियों की शादी के बाद जब बेटे की शादी का समय आया, ही वॉज रिलैक्स्ड, चीजें हो गई, बाकी सब चीजें हो जाएंगी। ही वॉज क्यूरियस कि कराना है, चीजें होंगी, बट ही कुड नॉट सर्वाइव। ये ब्रेन ना बहुत, अगर इसको पर्पस दे दिया जाए, इसको एक इमोशन, इंटरस्टेलर मूवी आपने नहीं देखी होगी, वो स्पेस में जाता है और वो सिर्फ इसलिए सरवाइव करता है क्योंकि उसकी बेटी वहां इंतजार कर रही थी, गुस्से में थी कि तुम मुझे छोड़ के चले गए। वो कॉलिंग पे, वीडियो कॉलिंग पे दिखता है बेटी नाराज है, जस्ट टू मेक हर रियलाइज कि मैं गलत नहीं था। वो अपने आप को पुश करता है, जिद्दा करता है, लड़ता है, सरवाइव। तो ये ताकत है, ब्रेन चाहे तो कुछ भी करा सकता। एक बार मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें बताया गया था, बहुत खूबसूरती से बताया गया था, ब्रेन सर्वाइवल मैकेनिज्म पे काम करता है। जैसे मान लीजिए कि अचानक से मुझे लग रहा है कि वहां से कोई मुझे मारा, तुरंत मैंने हाथ ऐसे कर लिया, ऐसा लग रहा है कुछ गिरा, तुरंत हाथ यहाँ पे आ गया, मतलब इसको बचाना है, ब्रेन बचेगा तभी पूरी बॉडी एग्जिस्ट करती है। सर्वाइवल मैकेनिज्म, जैसे मान लीजिए, जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे, चल रहे थे, अचानक से पैर फिसला, गिरे और हाथ पूरा खुल गया मेरा। जा रहे हैं कार से जा रहे हैं, आगे गड्ढा दिखा, तो ये तो कॉन्शियस बात है कि दिखा, लेकिन ब्रेक पर पैर अपने आप चला गया, और ये सब कॉन्शियसली सारी चीजें हो रही होती हैं, जो रिफ्लेक्स एक्शन की हम बात करते हैं। तो ब्रेन हमेशा सर्वाइवल मैकेनिज्म पे काम करता है, क्योंकि सर्वाइवल नहीं है तो ब्रेन का फिर उद्देश्य खत्म हो जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेन अगर है, जैसे आपकी बॉडी काम कर भी रही है, ब्रेन नहीं काम कर। मेरे एक मित्र हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ, ही वाज अमेजिंग एक्टिविस्ट। उनका एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन में चोट लगी और ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने बोला आप बच नहीं पाएंगे, ट्रॉमा सेंटर कानपुर ले गया, किसी तरह उनका सर्वाइवल हुआ। अब वो पूरी बॉडी पैरालाइज थी, पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई, सब कुछ हुआ, लेकिन उनका ब्रेन बच गया। वो सोच सकते थे, देख सकते थे। आज वो चल फिर रहे हैं, फिर से अपना काम कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज उनका ब्रेन सर्वाइव करे। उनका ब्रेन नहीं सर्वाइव करता, बॉडी भले ही चल रही होती, वो नहीं सर्वाइव कर पाती। करेक्ट बात। और ब्रेन में जो उनका डेटा था, वो कुछ करने का था, पर्पस का था, रिजिलियंस वाली बातें थी उनके अंदर, वो स्टोर थी उनके अंदर, जूझना था, जूझने वाली चीजें की स्ट्रगल, पहुंचना, करना, वो उनको सरवाइव कर पाई। आज की यूथ को भी मैं सबको यही कहूंगा कि सबसे ज्यादा अगर कहीं काम करना है तो अपने दिमाग पे काम करने की जरूरत है। कोशिश कीजिए, आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, दवाई की तरह, दवाई हम लेते हैं, भले ही कड़वी लग रही है लेकिन लेते हैं, इसीलिए आप अच्छे कंटेंट को, आपके पास भगवत गीता में एक लाइन श्री कृष्ण ने कही है जो मैं हमेशा बोलता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ मैं हमेशा याद रखूं, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी
तब तुम परमात्मा को प्राप्त कर प्राप्त जाओगे। कर, बहुत अब इस परमात्मा को एक वो मान सकते हैं सिंबॉलिक। परमात्मा मतलब ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट। आपका एक लक्ष्य, आपका उद्देश्य, पर्पस। अगर आपके पास पर्पस नहीं है तो भांति भांति के वचनों को सुनने से आप विचलित हो जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या, जो कि आजकल हाल हो रखा है। अलाइनमेंट नहीं है, डेटाबेस बहुत है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो चैनलाइज नहीं है। इतनी इतनी बातें आप बताइए ना, आप इंस्टा करिए और बोलिए भाई यहाँ 570 नंबर अगर तुम लिखोगे, मैं एक देखा, मैं उसमें लिखा यहाँ लिख लोगे तुम्हारे पास पैसा आने लगेगा। वो कह रहा है कि आप गद्दे पे बैठ के अगर खाना खा लोगे तो आप दरिद्र हो जाओगे। वो कुछ बताया। देखिए उनको पता है रील वालों को कि लोग ना शॉर्टकट ढूंढते हैं, कर्म कर फल की इच्छा करके उल्टे हैं। यहाँ कर्म नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ फल की इच्छा सही रखते बात है, हैं। सही बात। तो भाई इनको मत करने दो कर्म, हम कर्म करते हैं, रील बनाते हैं और इनको बोलते हैं फ्री में कैसे फ्री में पैसा कैसे? मिलेगा, हाँ, फ्री में समृद्धि कैसे मिलेगी, फ्री में लक कैसे काम करेगा। ये इनको, इन आलसियों को बताते हैं, ये उसको सुनेंगे, हमारा काम चल जाएगा, हमें बड़े आराम से 2-4 मिलियन व्यूज मिल जाएंगे, हमारी रोजी रोटी चल जाएगी। इनको तो यही चाहिए। मैं सही बता रहा हूं, मोस्टली यही हो रहा है। लोगों को शॉर्टकट चाहिए, लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं है। कोई आया और कुछ बोल दे रहा, हम सुन ले रहे हैं। कोई आया, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेरी नहीं। हमारा दिमाग इतना सुस्त हो चुका है, हमारे हमारे न्यूरॉन्स डेड होते जा रहे हैं। उनको कुछ रिसीव ही नहीं करना, उनको कुछ कनेक्ट ही नहीं करना। आप ये बोल रहे हैं लेकिन उन्होंने तो ये कहा था, उनको इतने जोर भी नहीं लगाना है। नहीं, मैंने यहाँ तो ये सुना था, बट विज्ञान तो ये कहता है, बट मम्मी ने तो ये कहा था, या उन्होंने ये कहा था। ये बात हम सोचते ही नहीं। बट मुझे तो ऐसा कभी नहीं फील हुआ, या मेरा एक्सपीरियंस, जितना हम इसको मथेंगे ना, दूध जितना मथेंगे, अपने आप उसमें क्रीम और मलाई और मक्खन सब निकलेगा। तो मथना पड़ता है। इसीलिए चिंतन को बहुत ज्यादा वेदांत में या स्पिरिचुअलिटी में कहा गया, मथो, जो देख, चिंतन करना। और यही कंटेम्पलेशन आपके न्यूरॉन्स को कनेक्ट कराता है, रिफाइन करता है कौन सी बात सही, कौन सी बात गलत, मैं क्या, मेरे लिए कौन सी सही, फालतू की चीजों को किनारे करता है। तो उस एक श्लोक का मतलब है हैव अ पर्पस। तब आपको समझ में आएगा भैया ये मेरे मतलब की है, ये मेरे मतलब की नहीं है। फिर आप अपने आप उस चीजों से कनेक्ट होने लगेंगे जो आपके पर्पस के लिए जरूरी है। आपको अगर 1000 करोड़ की कंपनी बनानी है तो आप अपने आप उन लोगों से मिलेंगे, वैसा नेटवर्क बनाएंगे, वैसा कंटेंट पढ़ेंगे जो आपको उसमें हेल्प करेगा। आपको अगर भारत का सबसे बेहतरीन टीचर बनना है तो आप वही उन्हीं लोगों को फॉलो करेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे अपने आप। लेकिन जब पर्पस ही नहीं होगा, चाहे वो परमात्मा, चाहे कोई पर्पस नहीं होगा, वह हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। और ये भटकने से ये समझ में आ रहा है कि इंफॉर्मेशन जब हमारे ब्रेन में जाती है तो ब्रेन को क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो तो ले रहा है सब कुछ, वो फिल्टर अपने आप को नहीं कर पाता क्योंकि पर्पस नहीं है, जैसा कि आपने कहा। तो इससे एक चीज समझ में आता है, हम बहुत सारे बच्चों से ये बात करते हैं तो उनसे जब सवाल पूछते हैं ना, क्लास में है और सवाल पूछे, सवाल पूछने के बाद उनको आता है लेकिन वो जोन आउट हो जाते हैं, वो बता ही नहीं पाते हैं। एक बार की बात है, एक बच्चे से मैंने पूछा कि बताओ तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो तुरंत वो बोलता है 2028। इतना जोन आउट। हम अभी 26 में अभी आ रहे हैं, वो बोला 2028। तो मतलब क्यों 2028? कह रहे वो 28 जनवरी था, मैं गलती से 2028 बोल गया। और उसके बाद सोच रहा है, मतलब हम इतना जोन आउट हो जाते हैं। इसके पीछे का कारण, अभी ब्रेन रॉट का एक शब्द आता है, ब्रेन रॉट मतलब दिमाग सड़ने लगता है। सड़ने का मतलब होता है कि सबसे पहले ब्रेन फोकस सिचुएशन बनता है, फिर ब्रेन रॉट बनता है। हम बहुत सारे रील ले रहे हैं या फिर जो भी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया, फेसबुक से मिल गया, इंस्टा से मिल गया, कोई कुछ बता दिया, कोई कुछ बता दिया, उसको ले रहे हैं। और जैसे एक रील की बात करें तो उसमें 25,000 से ज्यादा पिक्चर्स हैं। इतने एक सेकंड के अंदर इतने पिक्चर्स हम ले रहे होते हैं, ब्रेन एकदम कंफ्यूज हो जाता है किसको रखना है किसको नहीं रखना है। इस कंडीशन में पहले ब्रेन फॉग होता है और धीरे धीरे जब ये कंडीशन हमेशा बनी रहती है तो ब्रेन रॉट का सिचुएशन आता है, जहाँ पे हम हमेशा जोन आउट रहने लगते हैं, सारा सवाल हमारा भूल जाता है, कोई कुछ बताता है तो वो भी समझ में नहीं आता है। जैसे आपने बोला ना कि मम्मी ये बोलती थी या टीचर हमारे ये बताए थे, आप ये बता रहे हैं, तो हम वो सब में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस करना भूल जाते हैं। तो इसको सही कैसे करें? किसी बच्चे को एक्सपेरिमेंट कीजिए, किसी बच्चे को वहीं चक्कू रखा है या पानी रखा है और उस बच्चे को बोलिए चक्कू के पास मत जाना, चक्कू के पास मत जाना, पानी के पास मत जाना। क्या होगा? वो जाएगा, वो जाएगा। उसको चक्कू और पानी सुनाई दे रहा, उसका अटेंशन, उसका ध्यान वहां जा रहा है। ऐसे ही यूनिवर्स है। यूनिवर्स में ना
आप जो शब्द बोलते हैं, जो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, जो आपके अंदर दुर्गेश जिस चीज का चिंतन चल रहा है, अपने आप वो चीज, इसको बहुत हद तक एल्गोरिदम, इंस्टा, यूट्यूब, गूगल के एल्गोरिदम ने पकड़ा है कि आप जो बोलते हैं वो Correct तुरंत बात। आने लगता है आपके मोबाइल पे। बिल्कुल सोचिए ठीक जब इंसान ये काम कर ले रहा है तो ये तो यूनिवर्स है। आप जो सोच रहे हैं, जिस चीज आप फेलियर का चिंतन कर रहे हैं ना, डर गए अगर एक्सीडेंट हो गया तो, एक्सीडेंट हो गया तो, देखिए इसका एक सिस्टम बताऊं मैं आपको, ये बहुत यूजफुल चीज है। थैंक्स कि ये ब्रेन वाला टॉपिक है। दो तीन मान्यताएं बताऊं। भारत और इस एरिया में ज्यादा है, छींक आने पे बाहर नहीं जाते। करेक्ट बात। सुना आपने? हाँ, उस वक्त शाम को झाड़ू नहीं लगाते हैं। बिल्ली बिल्ली रास्ता काट गई तो नहीं ये जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। आप एक बार करके देखिएगा, बिल्ली रास्ता काटे और आप ये अपने आप को मैसेज दीजिएगा, जब जब बिल्ली रास्ता काटे मेरा काम तो सही है ना भाई, अलग ही इंसान हूँ, मेरा नक्षत्र अलग, मेरे साथ ग्रह नक्षत्र अलग है, जब जब बिल्ली रास्ता काटे मेरा काम सही हुआ है, फिर आप बढ़िएगा। आप देखेंगे कि अगर आपके साथ गलत भी होगा ना, तो आपका चूंकि फोकस कर रहा है दिमाग, अच्छा ढूंढ रहा है, आपको अच्छा दिख जाएगा। देखा? बहुत सही बात। अब ये दोबारा, अब ये आपकी प्रैक्टिस बनने लगेगी, प्रोग्रामिंग बन रहा है। प्रोग्रामिंग बनने लगेगी कि आपको जब जब बिल्ली रास्ता काटेगी आपको वही दिखाई देगा, मेरे साथ अच्छा होता है, मेरे साथ अच्छा होता वो धीरे धीरे मैपिंग बन जाती है ना, न्यूरो मैपिंग बन जाती है वो। है। भाई ये बात कई बार मैंने सेशंस में भी कही है, झाड़ू इसलिए नहीं लगाते थे शाम को कि पहले ढिबरी होती थी, पीली लाइट, पीली फुआल, पीली मिट्टी, पीले सिक्के, पीली झाड़ू, येलोइश ब्राउनिश सब होता था, तो उसमें शाम को झाड़ू लगाने में हो सकता खो जाए, लक्ष्मी का, धन का नुकसान हो जाए, मॉनेटरी नुकसान हो जाए, तो वहां से आए शाम को नहीं लगाते, दिन में लगा लो भाई, शाम को नुकसान हो सकता है, ज्वेलरी है, जो भी चीजें खो सकती है। लाइट भी नहीं थी उस टाइम, तब ये तब से शुरू हुआ था। डिबरी मतलब पीली लाइट, उसकी लाइट में होता था। आज CFL है, ऐसा लग रहा है हम खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। UPI है, कैश है, सब ट्रांजेक्शन ऑनलाइन है और सब दिख रहा है, साफ 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 दिख रहा है, फ्लोरिंग है प्रॉपर, माइक्रो पार्टिकल्स भी दिख रहे होते हैं। लेकिन आज भी ये उतना रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि पिछले पिछले पॉडकास्ट में उन्होंने बात की थी बंदर वाली, चली आ रही, चली आ रही, चली आ रही, मेढक वाली, तो बंदर वाली। उन्होंने, मेरी नानी जी के, मेरे दादी जी के दादी ने, नानी जी के नानी ने बताया कि झाड़ू नहीं लगाते, उन्होंने नहीं लगाई, उन्होंने बताया क्यों नहीं लगाते कि बहुत अच्छी बात यह है ना, पहले देयर वाज नो व्हाई, इसलिए चीजें चल गई। अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरा काम करोगे तो नर्क जाओगे। किसी ने बोला, भाई उसको मालूम है, इसको मैं समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन ये काम करना नहीं चाहिए इसको, तो उसने एक कहानी दी, भाई ये करोगे तो मरने के बाद स्वर्ग जाओगे, जन्नत में जाओगे, ये करने के बाद नर्क में जाओगे या जहन्नुम में जाओगे। अब वो बंदा जिसको दिमाग नहीं लगाना है, अपना किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, और उसी हिसाब से चल, ठीक है, ट्रैक मिल गया। लेकिन आज ना क्वेश्चन है, आज क्वेश्चन है, आज वो बच्चा सिर्फ एक घर में नहीं पल रहा है, उसको चार लोग सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहे, उसके पास इंटरनेट है, वो हॉस्टल जाता है, वो बाजार में जाता है, वो इंटरेक्ट करता है, उसका तमाम डेटा आ रहा है, यही डेटा उसको कंफ्यूज भी करता है और यही डेटा उसको ट्रैक से हटाता भी है। बहुत सही बात है, बहुत सही बात। तो अब जो झाड़ू लगाने वाली बात है, वो सुनते 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 न्यूरॉन में इतनी फीड हो चुकी है ना, कि जैसे ही शाम को झाड़ू लगाने की बात आई, नहीं नहीं शाम को मत लगाना, अभी रुक जाओ, अभी शाम या शाम को झाड़ू लगाता, अरे कुछ तो गड़बड़ होगा, कुछ अशुभ होना है। छींक आ गई, छींक, पहले भाई हम बहुत हेल्दी थे, एनवायरनमेंट बहुत साफ था, हम हेल्दी खाना खाते थे, छींक आना बड़ी बात, बहुत बड़ी बात थी। तो घर से निकलते से छींक आए, रुक जाओ, थोड़ा तुम फिट नहीं हो, मे भी क्या दिक्कत है, कुछ हो सकता। अभी तो क्या छींक का मतलब है भाई, आप थोड़ा सा हेलमेट खोलिए, छींक आ जाएगी आपको। एक भाई हमारे यहाँ भी 200 से ऊपर है, हम तो डेली 7-8 सिगरेट पी रहे होते हैं अपने यहाँ। 550 तक यूआई पहुंच गया आपका, AQI पहुंच गया गोरखपुर में सिर्फ, और भी जगहों की बात है, सबका इसी तरह है, तो इट्स ओके। अब इसी तरह जैसे ये सारी मान्यताएं ना चलती चली जाए, न्यूरॉन में फीड हो गई, वो ऐसा नहीं कि अब उसका कोई एक्चुअली देखा जाए तो कोई रेलेवेंस नहीं है, जस्ट कि हमारे दिमाग में बैठी हुई है, और हम जब वो कर रहे होते हैं तो दिमाग ही हमको, हमारे ब्रेन सेल्स में वो बातें भरी पड़ी है। इसलिए बहुत जरूरी है, हैव अ ग्रेट पर्पस, सराउंड योरसेल्फ विद, यही एक तरीका है अपनी लाइफ के बेस्ट पोटेंशियल को निकालना और एफिशिएंट बनाने को, और अपने ब्रेन को और ताकतवर बनाने और पावरफुल बनाने।
कुछ चीजें जैसा कि आप हमेशा बताते हैं कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से चेंज हो जाती हैं और उसको छोड़ भी देना चाहिए। जैसा कि ये सारी मान्यताएं समझ में आ रही, ये मान्यताओं का लॉजिक एक समय तक था, उस कंडीशन में ये एप्लीकेबल था, लेकिन आज के समय ये एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं है। तो शायद इसको छोड़ देना ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन तब होगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, तब होगा जब डीप डाउन जाएंगे, समझेंगे इन सब चीजों को, तभी कर पाएंगे। आज आज बहुत अच्छा पॉइंट है। आज अगर बहस करा ली जाए कि दफनाना सही है या जलाना सही है, तो लॉजिक कुछ नहीं आएगा, सिर्फ धर्म के नाम पे धर्म के बोलेंगे नाम कि ये सही वो है। मान्यताएं, कंडीशनिंग वो आएंगे। कंडीशनिंग आ चुकी है। जबकि जलाया इसलिए जाता था क्योंकि लकड़ी थी, पानी था, व्यवस्थाएं थी। दफनाया इसलिए जाता था क्योंकि ना लकड़ी थी ना पानी था, वहां वो व्यवस्था, उस बहुत सही देश बात काल है, बहुत सही परिस्थिति में बात व्यवस्था ही नहीं थी। क्या बिल्कुल ठीक। करेंगे उस बॉडी का? चीजें खराब होंगी, वो बीमारियां फैलेंगी, उससे अच्छा उसको बहुत अंदर तक दफना दफना दिया दीजिए। जाता था। बिल्कुल। यहाँ व्यवस्था थी उसको, क्योंकि भारत 2/3 पूरा पानी से घिरा हुआ है और यहाँ पेड़ भी है, वनस्पत, पानी की वजह से वनस्पत है, पेड़ है, तो लकड़ियों में जला के पानी में बहा दिया जाता था, बात खत्म हो गई। उसके सारे सारे जो उसके जो भी उसके अंदर बैक्टीरियाज या जो भी इस तरह की वो चीजें सब थी, चीजें इन्फेक्शन खत्म वो हो जाता इन्फेक्शन खत्म हो जाता था। है। तो ये सिस्टम था। लेकिन बहुत जरूरी है साइंस और वेदांत जो कहता है कि चेंज इज रूल ऑफ लाइफ, अपडेट करते रहना। साइंस की खूबी है कि वो एक्सप्लोर करता है, वो और चीजों को देखने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है, तभी हम सौर मंडल की बात कर पाते हैं। इसी तरह वेदांत में भी ये बातें कही गई है, चेंज इज रूल ऑफ लाइफ, परिवर्तन संसार का नियम है। जितना हम अलाउ करेंगे, भाई आपको 7052 भगवान भी अगर कहीं होगा तो बोलेगा भाई तुमको मैंने इतना इतना तो दिया डेटाबेस है स्टोरेज यार। दिया किस लिए था? कि तुम नई नई चीज सीखो, देखो, हाँ, अडॉप्ट करो, करो। अनलर्न और लर्न। पुरानी चीजों के स्टोरेज को खत्म करो, सो के उसको अपडेट करो नई फाइल से। तो वो ठीक है। यही है कि लेट्स अपडेट आवरसेल्फ एंड सराउंड आवरसेल्फ विद वंडरफुल कंटेंट, अच्छी बातों से, चीजों से अपने आप को सराउंड करें, हैविंग अ पर्पस। एक बार जाते जाते हम आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रेन को भी हमने समझा, इसकी साइकोलॉजी, इसकी न्यूरोसाइंस के बारे में भी समझा, लाइफ से क्या रिलेटेड है। ब्रेन को समझने के बाद जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। एक बार हमारे सभी दर्शकों और श्रोताओं को एक बार बता दें कि क्या इंपॉर्टेंट है ब्रेन, साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, और जिंदगी इससे कैसे अच्छी हो सकती है। अगर आप 1-2 मिनट में हमको बता दें तो मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा। ब्रेन, देखिए ये मैं बात बोल रहा हूँ का मतलब ये नहीं कि मैं जीत चुका हूँ उस चीज को, बट मुझे ये मालूम है, मुझे रास्ता पता है कि द मोर योर ब्रेन विल बी पावरफुल, आपका अपने ऊपर कंट्रोल, अपने इमोशंस पे, अपने शब्दों पे, अपनी अपनी लाइफ पे बहुत कंट्रोल बढ़ जाता है। करेक्ट बात, बिल्कुल ठीक है। अपनी डेस्टिनी आप डिजाइन कर सकते हैं अगर खुद आपका लिख अपने सकते ब्रेन पे कंट्रोल है, अपने हैं। आप, क्योंकि ब्रेन से ही आपकी सारे इंद्रियां, सारे बॉडी, खाना, खाने का मन या जितनी भी चीज है, इट ऑल डिपेंड्स, रिएक्शन, हम किसी चीज को कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये सारा ब्रेन से ही डिसाइड होता है। बिल्कुल ठीक है। पेन कोई हो रहा है, आप देखिए कोई स्पाई अगर कहीं पकड़ा जाता है, उसको कितना पेन दिया जाता है, लेकिन वो क्या स्टोरी देता है, क्या पावरफुल ब्रेन है जो वो कुछ नहीं बोलता है। कुछ नहीं बोल और किसी को एक थ्रेट दे दीजिए, वो सब उगल देता है। हाँ, तो ये ब्रेन ही है, हर चीज हमारी पूरी लाइफ को ब्रेन डिजाइन करती है। जितना हम ब्रेन को संभालेंगे, ब्रेन को नर्चर करेंगे, अच्छा डेटा देंगे, ब्रेन हमें लिटरली हमारी लाइफ को पूरा डिजाइन करेंगे। करेक्ट बात है। तो यही है, ब्रेन की बहुत ताकत है। जाते जाते बहुत अच्छा इस सर ने बताया कि ब्रेन का पावर कितना है। ब्रेन, न्यूरो साइंस, साइकोलॉजी, साइंस और वेदांत को, साइंस और स्पिरिचुअलिटी को हमने मगअप एक साथ करके उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश करी। ब्रेन इतना पावरफुल होता है कि हम अपनी पूरी बॉडी को जो है चैनलाइज कर सकते हैं। ब्रेन की वजह से ही पूरी बॉडी चल रही होती है। जैसा कि कल एक लास्ट पॉडकास्ट में हमने बात करा था कि आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। शायद ये कहानी ब्रेन को ही लेकर लिखी गई थी कि ब्रेन ही है जो पूरी तरह से, जो 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं वो 60 ट्रिलियन सेल को चला रहे होते हैं, इसलिए शायद उन्होंने लिखा था आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। इसी के साथ आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और ब्रेन के बारे में, ब्रेन की न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी के बारे में समझाएं। होप आप सबको पसंद आया होगा। और आगे से जो भी क्वेश्चन होंगे, आप क्वेश्चन करना सीखिए और क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम इसको अगली वीडियो में जो है सर से बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।